हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से एक तो बात ये कहनी है कि अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस लास्ट बैच है सीईटी मेंस का स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। इस बैच का नाम लास्ट है। एक बच्चा पूछ रहा था, सर लास्ट बैच है, लास्ट में जाके है क्या? लास्ट में जाके नहीं है, लास्ट ही बैच का नाम है। ऐसा नाम क्यों रखा सर टेढ़ा मेढ़ा? देखो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा होता है। ऐसा मैंने पाया है अपनी लाइफ में। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन का ये लास्ट बैच होना चाहिए। लास्ट बैच इन द सेंस कि जगह जगह बार बार बैच ना लेने पड़े। यही सोच के ये बैच लें आप कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाए, बस बात खत्म, आगे बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े आपको। इसी करके इसका नाम लास्ट बैच है, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल पूछा था कि किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था। ये अभियान स्टार्ट हुआ था साल 2015 में। ये एग्जैक्ट अभियान स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया गया था। एक बालिका एक्चुअली को क्या है कि इसकी पीछे स्टार्ट करने की पीछे का कारण जो है ना वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात जो है ना वो 8:7:9 है, ठीक है ना। 8:7:9 है 2011 के अनुसार। तो जो कि सबसे कम है, पूरे हरियाणा में सबसे कम है ये जो सेक्स रेशियो। इसी कारण जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है ना वो स्टार्ट किया गया हरियाणा के पानीपत से। ये बात आपको याद रखनी है। इसको स्टार्ट किया गया तब हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। के साथ में स्टेज शेयर किया था माधुरी दीक्षित, जो पूरे भारत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी बात आप याद कर सकते हो। हरियाणा में परिणीति चोपड़ा और के साथ साथ साक्षी मलिक, इनका नाम ब्रांड एम्बेसडर के लिए याद रखना आप लोग। हरियाणा के अंदर साक्षरता दर 75% के आसपास है। राजकीय पक्षी हरियाणा का ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर है। राजकीय वृक्ष पीपल है। फूल कमल है। और राजकीय पशु काला हिरण है। ये छोटे छोटे सवाल, लेकिन एचएसएससी सवाल के पेपरों में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं वैसे। मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सक इलाज के लिए कितने लाख तक की आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिलेगा? तो ये लाभ मिलने वाला है कितना? टोटल 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में जो ना आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरल हरियाणा.gov.in के माध्यम से सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अगर किसी को आर्थिक सहायता चाहिए तो सरल हरियाणा.gov.in के माध्यम से सरल सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सहायता राशि कितने तक है? 1 लाख तक का इलाज। अच्छा, एक मैंने सवाल थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना जो थी उसके तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट है ये सुविधा भी दी जाएगी। बाकी उसमें डेंटल है, सर्जरी है, ओपीडी है, एक्सरे है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी पहले ही प्रोवाइड करवाई जाती थी। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को धान की सीधी बिजाई पर कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो धान की सीधी बिजाई पे 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। फसल.हरियाणा.gov.in पर 10 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धान की सीधी बिजाई पर 40,000 का अनुदान जो है ना वो अब तक सरकार मतलब धान की सीधी बिजाई मशीन के ऊपर 40,000 का जो है ना अनुदान दे रही है और प्रति एकड़ 4,000 का मिल रहा है। भी अगर कोई ये मशीन लेना चाहता है तो उस पर 40,000 रुपये तक की जो है ना वो सब्सिडी है। और 12 जिलों में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा। सर ये इसका फ़ायदा क्या है? देखो, चावल हम कैसे लगाते हैं, धान कैसे लगाते हैं? पहले पूरा खेत तैयार किया जाता है, वैसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कद्दू किया जाता है, पूरा पानी से भर दिया जाता है। उसके बाद में जो पंजीरी होती है, जो पौध होती है, जिनको पनीरी, सॉरी माफ़ करना, ठीक है ना, पनीरी और के साथ साथ जो पौध कह दो उसको, जैसे भी है, उसको रोपाई की जाती है ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि पहला पूरा खेत भरना पड़ेगा। अब क्या है कि जैसे वो पनीरी लगाते हैं ना वैसे वैसे ही खेत में, जैसे आपने गेहूं बोया या कोई और गवार है या मूंग है जैसे बोते हो, वैसे सीधा ही बो दो। तो उससे जो है ना पानी कम लगेगा। तो सर किसान ऐसा क्यों नहीं करेगा? वो तो बिल्कुल सही सीधा सा काम है, बढ़िया है वो तो। बढ़िया तो है एक्चुअली, लेकिन उसकी पैदावार थोड़ी कम होती है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। वो तो पौधा पहले से तैयार ही है ना, तो वो तो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा।
इस करके लोग ऐसा ज़्यादा लगाते हैं और इसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है, टाइम लगता है इसमें। और इसी करके सरकार खैर इसको कोशिश कर रही है कि प्रमोट कर रही है, तभी तो इस पे सब्सिडी मिल रही है। ये मशीन कोई लाना चाहता है उस पर भी सब्सिडी मिल रही है। ये इस योजना के अंतर्गत 3.02 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना, वो प्रदर्शन प्लाट का लक्ष्य रखा गया है कि टोटल इतने एकड़ पे। और इसकी कोई जानकारी वगैरह लेनी है तो इसके लिए 1800 180 21 17 ये टोल फ्री नंबर है। वैसे तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है, कोई धान अगर ना भी लगाए तो उनको 7,000 रुपये पर एकड़ दे रही है। किस योजना के तहत? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इस योजना के तहत सरकार क्या कर रही है कि कोई धान ना भी लगाए, कोई खेत खाली छोड़ देता है, धान की बजाय उस धान वाले खेत में कोई दूसरी फसल लगाता है, तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली पानीपत को 227 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दी है। 19 सड़कों का उद्घाटन किया है 36.55 करोड़ की लागत से। 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है 191 करोड़ की लागत से। पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए की राशि है वो मंजूर की गई है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया था जस्ट फॉर रिवीजन के लिए, कि हरियाणा के बहादुर सैन्य अधिकारी मेजर अमनदीप जाखड़ को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 15 जून 2023 को श्रीनगर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को जो है ना इन्होंने मार गिराया था इसी करके। हरियाणा में वर्तमान में कितनी विकास दर है? बड़ा अच्छा सवाल है। हरियाणा के अंदर जब करंट ग्रोथ रेट जो है ना, करंट ग्रोथ है वो 8% की है। पूरे भारत की कितनी है? 6.7% है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा का ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 8% की ग्रोथ बनी हुई है। चलो, ग्रोथ अच्छी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह अच्छी है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है ना उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो न जाने उसके ऊपर जेन्युइनली पिछले 5 6 7 सालों से कोई बात हो ही नहीं रही है। खैर, ग्रोथ रेट हरियाणा की 8% है वर्तमान में। मैं आप लोगों को ग्रोथ रेट से याद आया कि अभी अपकमिंग वीक के अंदर, इसी वीक से ही जो है ना, आप लोगों को हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर्स का मंथली कंपाइलेशन है। जैसे हम लोग एक एक मंथ से स्टार्ट करेंगे आपके लिए क्लास जो है ना। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा प्रयास है आज से, अदरवाइज कल सुबह तो 11 बजे है ही है, कन्फर्म है ये। बाकी विल ट्राई कि अगर आज सुबह से हो पाया तो मैं जल्दी स्टूडियो पहुंच गया तो आप लोगों के लिए सुबह 11 से 12 का एक टाइम फिक्स करके उसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। जून से स्टार्ट करने वाले हैं। जून ऐसे चलेंगे, जून मई और ऐसे आपके ये लास्ट मंथ जो हो गए ना आपके, अप्रैल है, मार्च है, फरवरी है, जनवरी है, इन सभी महीनों को कंप्लीट करके फिर इनका एक एक निचोड़ वाला वीडियो और आएगा आपके लिए। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इन सभी के लिए कंप्लीट आपका कंपाइलेशन वाली क्लासेस जो है ना वो अब आपकी रेगुलर चलेगी वाईटी पे, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में भूजल स्तर कितने फीट पहुंच गया है? तो हरियाणा में भूजल स्तर जो है ना वो पहुंच गया है कितना? 72.47 फीट। हरियाणा में भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। जैसे कि हरियाणा के दक्षिणी हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है। महेंद्रगढ़ नारनौल का क्षेत्र मतलब ये जिला का मुख्यालय तो यहीं पे ही है। भिवानी है, दादरी हुआ है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो बहुत नीचे चला गया है। इसके अलावा क्या है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इनमें पानी की कमी है, पर कैसा, इनके पास खराब पानी आ रहा है। पानी आ रहा है इनके पास में, लेकिन इनके पास में आ रहा है दूषित पानी, जो पानी पीने लायक नहीं है। हरियाणा में पानी की कमी है क्यों? दक्षिण हरियाणा में वजह क्या है? देखो, वजह यह है कि ये स्थिति हमेशा के लिए ऐसे नहीं हुआ करती थी। राजस्थान से निकलने वाली जो दक्षिण हरियाणा में नदी आपने पढ़ी होगी, साहिबी, कृष्णावती, दोहन, ये सब नदियां जो है ना हरियाणा के जिलों में आती थी। दक्षिण हरियाणा के जिलों में साहिबी में अरावली की पहाड़ियों से जो बरसाती पानी है वो आ जाया करता था। इससे इन जिलों को बड़ा बेनिफिट होता था। तो साहिबी नदी बारिश के दिनों में बहुत बढ़िया ताकत से बहती थी, खूब बढ़िया पानी आता था, तो उससे नहरें या इन जिलों को कोई दिक्कत होती नहीं थी किसी प्रकार से। लेकिन 1964 और फिर 1977 में यहाँ पे बांध बन गए और इस पानी को दिल्ली और हरियाणा में आने से रोक दिया गया। इसके बाद राजस्थान सरकार ने कृष्णावती और दोहन नदी में बांध बनाकर दोनों नदियों के पानी को दक्षिण हरियाणा आने में बिल्कुल ही पैक कर दिया, यूं समझो। अब हरियाणा को पानी मिलना यहाँ से बंद हो गया। बरसाती पानी तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आता है। तो इसी वजह से लोग फिर डिपेंड किस पे हो गए? डिपेंड हो गए लोग ज़मीन पे, ट्यूबवेल वगैरह लगाने लग गए। अब
कोई लिमिट होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अति हर चीज़ की हानि होती है। अति तो होगी तो धीरे धीरे हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी ख़राब होता गया, और वो इतना ख़राब हो गया कि अब वहाँ पे पीने का पानी है वो भी मीठा नहीं रहा, और वो धीरे धीरे नीचे जाता ही जा रहा है। वैसे कौन कौन सी नदियों के कितने कितने शेर है, जैसे सतलुज है, रावी, व्यास, यमुना, घग्गर, इन सब के शेर है ये इतने इतने लीटर, ठीक है ना। मतलब टोटल शेर इतना है और इतना हमें मिलता है, ये पानी की जो मात्रा है ये करोड़ लीटर में है ये। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में पानी की कितनी कमी है वैसे अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो जल संसाधन प्राधिकरण डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हरियाणा में सालाना 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी है, और इन सभी क्षेत्रों में पानी की कुल मांग 34 लाख करोड़ लीटर है। हरियाणा में जल की टोटल उपलब्धता लगभग 20 लाख करोड़ लीटर है। इसमें जो स्थय, भूजल और बाकी जो पानी जो सीवरेज से ट्रीट करके किया गया है, जिसको उपचारित अपशिष्ट जल कहा करते हैं हम लोग। अच्छा, सरकार ने वैसे पानी बचाने के कोई इंतजाम किए हैं सर? देखो ऐसा है, दक्षिण हरियाणा में कुछ नदियां सूख चुकी है जैसे कि कृष्णावती, दोहन, इनको रिचार्ज करने के लिए जो हरियाणा के हिस्से का, जब पीछे तो पानी रोक ही दिया, अब आगे जो उनका हिस्सा है उनको रिचार्ज करने के लिए कोशिश की जा रही है। महेंद्रगढ़ और उनके आसपास के इलाकों में जल स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। अच्छा, इसके अलावा नहरों की क्षमता बढ़ाकर टेल तक पानी, लास्ट तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये 7,000 वाली बात मैंने अभी बताई थी। धान की खेती, अब धान लगाते हैं, नहर में पानी तो है नहीं, पर लोग ट्यूबवेल चला के, तो ट्यूबवेल इतना ज़्यादा चलाएंगे तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा। इसलिए तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी वाले जो क्षेत्र है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई मतलब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, फवारा सिस्टम है, उन पे भी सरकार लगभग 85% तक का अनुदान दे रही है उन योजना के लिए भी। और इसके अलावा जो दूषित पानी की समस्या को हल करने के लिए भी हरियाणा सरकार ने 14 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी साफ पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। जगह जगह पे, जैसे जापान की डाइकी कंपनी है वो एसटीपी प्लांट लगा रही है हरियाणा में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, वैसे पता है क्या, पानी का संकट इतना गहरा एक बार हरियाणा में हुआ, उसकी वजह से एक विधायक ने हरियाणा में इस्तीफा दे दिया था। रेवाड़ी के विधायक थे, जिनका नाम, पूर्व विधायक थे रघु यादव। इन्होंने 1989 में पानी की समस्या पे समाधान नहीं हुआ था तो इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा ही दे दिया। उनके प्रयास से ही रेवाड़ी में उनके नहरों में, घरों में पेयजल की जरूरतमंद जितना भी पानी आया है उनकी वजह से ही आया है। रघु यादव का कहना था कि इसका हल यही है कि नदियों से मिलने वाले पानी को जो है ना वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पानी मिले, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वेस्ट बह रहा है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। इस तरीके का काम की एक योजना पे था। हरियाणा में एक ऐसे ही पर्सन और भी है जिनका नाम है दर्शन लाल, स्वर्गीय दर्शन लाल जी जैन। उन्होंने सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने का काम किया था, और मुस्तफ़ाबाद, यमुनानगर का जो गांव है आपको याद होगा, जिसका नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है अभी वर्तमान में। चलो जी, आज के करंट अफेयर के सेशन के क्वेश्चन इतने ही थे। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बताना इसके बारे में मुझे विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।